चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने, अक्षय चश्मे कहाँ गए आपके? डालो फिर जल्दी से, ये तो दूर बैठते जा रहे हो, आप तो मेरे से दूर होते जा रहे हो, क्या हो गया भाई? कोई बात का बुरा लग गया आपको? नहीं ना, बस फिर रुको क्लास के बाद, फिर क्या दिक्कत? चलो इधर देखिएगा बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। एडमिशन का चैप्टर चल रहा है आपका। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, या सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना। दूसरा मैंने वैल्यूएशन या अकाउंटिंग फॉर गुडविल करवाया। जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मैंने हर बच्चे को इसके सारे इलस्ट्रेशंस सारे अनसॉल्व करवाए हैं, अलग से रुकवा के भी। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है प्लीज़ मुझे बताएं और इसका प्रैक्टिस कर लें। ये ना हो कि इस चक्कर में कि आप बस घर जल्दी जाना चाहते हैं, इस चक्कर में आपको दिक्कत आ जाए। मेरी नॉलेज के हिसाब से हर बच्चे का ये इसके सारे इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व कवर होने चाहिए। अगर आपके सारे इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व कवर है, मतलब आपने उसको प्रॉपरली देख लिया, कहीं पे डाउट आ रहा है प्रॉपरली आपने कर लिया है, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको डाउट लग रहा है, किसी का भी कुछ है, तो अभी भी बता दें। किसी का कुछ रहता है? आपका रहता है ना अनसॉल्व सारे? अभी आज देखता हूँ, आपके भी रहते हैं ना? ठीक है, और अभी मैं एक एक करके टारगेट देता हूँ। तोशिका आपने कर लिए हैं इसके सारे अनसॉल्व और इलस्ट्रेशंस? सर फर्स्ट टॉपिक के हो गए, सेकंड के नहीं। क्या दोबारा से? फर्स्ट टॉपिक की हो गए इलस्ट्रेशन, अच्छा और अनसॉल्व सेकंड नहीं हुए। चलो इसका ना प्रीमियम फॉर गुडविल के भी सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट्स हैं तो बता दीजिएगा। तो बच्चों इसके अलग अलग केसेस थे हमारे सामने। फिर हमने हिडन गुडविल का भी केस कर लिया था। इसके बाद हमने रीवैल्यूएशन की शुरुआत की थी। रीवैल्यूएशन में कुछ भी नई बात नहीं कर रहे थे हम, जो हमने पहले पढ़ा था, पहले मतलब चेंज इन पीएसआर के अंदर, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा था। क्या कहना चाह रहे हैं? आइए मैं रिकॉल करवाता हूँ। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या था? पीएनएल एडजस्टमेंट। एसेट घटेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस। इस तरीके से डिस्कशन किया था। अभी इस चैप्टर के अंदर रिजर्व्स का और टॉपिक आना है, वो भी करवाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 49। Chandar and Damini were partners in a firm sharing profits and losses equally. On 31st March 2017, their balance sheet was as follows. बच्चों यहाँ पे कोई ऐसी आइटम जिसको राइट ऑफ करना हो? नहीं। यहाँ पे कोई ऐसी आइटम नहीं। They admitted Elena as a new partner for 1/3 share in the profits on the following condition. तो ये सारी कंडीशन है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। आइए शुरुआत करें। As per old book, illustration number 49. As per new book बताइए। 46। As per new book 46, पेज नंबर 4.40। चंदर एंड दामिनी पार्टनर से बच्चों में बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाइए फॉर्मेट। शायद आप साथ साथ में बना लीजिएगा, अभी लॉजिक समझ में नहीं आएगा आपको ना, इसको बस कॉपी करने पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियस रीजंस की वजह से अभी जाएगा ही नहीं दिमाग में। रजिस्टर निकालिए, करिए इसको कॉपी। गुड इवनिंग। चंदर दामिनी और नए पार्टनर का नाम एलिना।
क्या आपको नया बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है? इस क्वेश्चन में नहीं। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल चले जाएंगे 2,50,000 और 2,16,000। यहाँ पे जाके लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 2,16,000, 2,50,000, 2,16,000। Elena will bring 3 lakh as capital and 50,000 as her share of goodwill, half of which was withdrawn by Chandar and Damini. सिद्धार्थ, जर्नल एंट्रीज बताइए जरा। क्वेश्चन ओपन करिए और इसका जर्नल एंट्री बताइए। जिन बच्चों को आता है वो स्टार्ट करिए, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है जर्नल। बोलिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट अगली एंट्री एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट ऐसा करिए, कनिष्का बताइए जरा, आगे कोई एंट्री आनी है प्लीज। इसके आगे कुछ आएगा या इतना ही है? इतना ही है, प्लीज रुक जाइए। पढ़िए इधर कनिष्का, एंट्री बोलिए। टू PFG। बलराज अमाउंट्स बताइए। सेम डाल दें। कितना बोलो अमाउंट बोलो? पार्थ बताइए क्या इन्होंने सही एंट्री बोली है? दोनों ने सही एंट्री है? कोई बात नहीं, आप तीनों रुक जाइएगा। नहीं नहीं बस 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 अब समझ गए। आप तीनों ने रुकना है, समझ गए। टू कैश कनिष्का विड्रॉ कर रखा है। अगर आपने अनसॉल्व कर रखे तो ये कैसे गलती कर रहे हैं आप? बोलिए। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। इसके अंदर कैश अकाउंट होगा नहीं। एक मिनट है नहीं, तो यहाँ पे कैश की जगह बैंक आ जाएगा दोनों में। आप ऐसा करिए दोनों के अंदर बैंक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी बैंक कर दीजिएगा, यहाँ पे भी बैंक। हाँ जी बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस ही चल रही है। मांगा नहीं है क्वेश्चन में, बड़ी प्रैक्टिस चल रही है तो बनाइए बनाइए। पार्टनर कैपिटल के नीचे इसको कॉपी करिए फास्ट। करो स्टार्ट करो। इतनी जल्दी नहीं आया होगा वो, इतना बड़ा सीक्वेंस में चलिए, अभी आगे पीछे मत करिएगा, सीक्वेंस में अनसॉल्व करते जाइए। हाँ 11th करिए फिर, कोई दिक्कत नहीं। डन। चलो इसका पोस्टिंग करते हैं बच्चों ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक। बताइए कितना आ जाएगा बाय बैंक? 3 लाख। ये वाला कंप्लीट हो गया।
अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बाय PFG, बाय PFG कितना PFG 25,000, 25,000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बैंक 12,500, 12,500। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों आगे क्या बोल रहे हैं, डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। मनवीर बताइए कहाँ जाएगा ये, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड पे, बताइए क्रेडिट साइड पे, दो ही ऑप्शन है, क्रेडिट। क्यों, अच्छा आप भी घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा 7 o'clock दोनों। 5,000 डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे, लिखिए बच्चों साथ साथ में, यानी कि अब आपके डेटर कितने हो गए होंगे बच्चों, 75,000 प्लस 5,000 80,000। आपको बैलेंस शीट बोला नहीं है बनाने के लिए, बट अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो 80,000 आता, ठीक है ना। नेक्स्ट, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, रिवैल्यूएशन के डेट, बहुत बढ़िया। तो इसका 10% रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू फर्नीचर 11,000। नेक्स्ट, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। बच्चों मुझे ये बात बताइए, डेटर हैं कितने हमारे, 80,000। अब यहाँ पे बहुत बारी बच्चा गड़बड़ क्या कर जाता है, अभी तो मैंने लिख के दिखा दिया तो मेमोरी में छपा हुआ है कि 80,000 है। अब अगर इसको ऐसे लिख दें तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, 45 प्लस 75 करता है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा, यहाँ पे आ जाएगा 45,000 प्लस 75,000। जल्दबाजी में बच्चा ये करके इसका 5% निकाल देगा, ऐसे ही करता है। बट बच्चों इसके अंदर 5,000 रुपीज़ और भी तो ऐड करने हैं ना, क्यों, क्योंकि वो डेटर्स अनरिकॉर्डेड थे, अब रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस पर भी प्रोविजन बनेगा। तो कितना हो गया ये, 6,250। क्या समझ में आती बात। नेक्स्ट लिखिए, इसको लिखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बलराज, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग 20%, 62,000। नेक्स्ट, कनिष्का, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड, डेबिट टू डैमेजेस। यहाँ पे तो क्लियर कट प्रॉफिट दिख रहा है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इक्वल गिवन था, तो यहां से यहां पे चला जाएगा। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया,
ठीक है ना? क्या ये समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहाँ तक हम? यस। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पीछे हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 50 एज पर न्यू बुक, सॉरी ओल्ड बुक, न्यू बुक में कितना है? इलस्ट्रेशन 47 एज पर न्यू बुक। क्या क्या बनाना है बच्चों इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों पहले तो सारे फॉर्मेट्स बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बच्चों, बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, करम, परम और सुरेश, 3 पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करम, परम, सुरेश, करम, परम, सुरेश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर बैलेंस शीट भी बनानी है। और फिर बच्चों बैंक अकाउंट भी तो मांगा है इसमें। शायद इतना तो समझ में आता ना, लेजर पोस्टिंग वोस्टिंग इतना तो बेसिक। आइए शुरुआत करें। करम, परम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अच्छा बना लिए या बना रहे हैं अभी सभी? फटाफट से बनाइए। थोड़ा ज़्यादा, पिछली क्लास में भी आप जल्दी चले गए थे। आइए तो बच्चों सबसे पहले तो इस साइड पे देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लिखो मेरे साथ साथ, 3 लाख, 1.5 लाख। तो यहाँ पे चला जाएगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन 3 लाख और 1.5 लाख। ठीक है ना? अच्छा यहाँ से कोई जाएगा नहीं ना, कुछ राइट ऑफ। अभी तक रिजर्व्स का पॉइंट भी नहीं आया है, आज करवाएंगे वो दोबारा से रिकैप। सुरेश एडमिटेड एज पार्टनर on this date on the following terms. Suresh will bring 2 lakh rupees as capital and necessary amount of goodwill. तो बच्चों वो दोनों चीजें लेकर आएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को जर्नल बनानी हो तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू सुरेश कैपिटल टू पीएफजी। तो सुरेश कैपिटल कितना है बच्चों? 2 लाख। यही बात चल रही है ना बच्चों? मुझे बात बताओ, नया कैपिटल कितना है? नया रेशो 5:3:2। ओल्ड रेशो कितना था? 3:2।
अमाउंट ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन सुरेश शेयर इन प्रॉफिट्स कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय। इस लाइन से क्या मतलब समझ में आया पार्थ? इससे क्या समझ में आ रहा है? लाइन से नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, ये लाइन पढ़िए और बताइए ये वाली। ऐसा कुछ करवाया मैंने आपको? नहीं करवाया, अभी तक नहीं करवाया मैंने, याद नहीं है। अच्छा, इसे ही बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, इसे ही बोलते हैं बच्चों हिडन गुडविल। ये ध्यान से समझिए, आपको पहले ही कैच हो जाना चाहिए था। यहाँ तक अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना, फिर भी आपको कैच होना चाहिए था। मैंने आपको हिडन गुडविल करवाते वक्त दो चीज़ें बोली थी कि हिडन गुडविल का केस कैसे है, ना फर्म का गुडविल होगा ना पीएफजी का अमाउंट होगा, दोनों में से एक चीज़ गिवन हो तो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आ गया और कुछ नहीं बता रखा, तो ये हिडन गुडविल का केस था। बाय डिफॉल्ट अगर बच्चा कॉमन सेंस भी लगा लेता तो इसके अंदर क्वेश्चन में वैसे लिखा भी हुआ था कि हिडन गुडविल है, बट पेपर के अंदर तो नहीं लिखा होगा ना। पेपर के अंदर आपको आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा। ये लाइन ना भी लिखी होती फिर भी हिडन गुडविल आपको आना चाहिए था कि हिडन गुडविल है। ये नहीं होना चाहिए था जल्दबाजी में आप आगे बढ़ गए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हिडन गुडविल निकालने से पहले आगे की इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी बच्चों? पीएफजी टू करम कैपिटल टू परम कैपिटल। और इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए कैसे करते थे बच्चों? ओल्ड माइनस न्यू, करम परम सुरेश। ओल्ड रेशो कितना था बच्चों इनका? 3:2, 3/5, 2/5। अच्छा, न्यू रेशो क्या हो गया बच्चों इनका? 5:3:2, 5:3:2। तो ये तो गेनिंग हो गया क्लियर कट। इनकमिंग पार्टनर तो बाय डिफॉल्ट गेनिंग ही होता है। अब इनका क्या हिस्सा निकल रहा है ये देखते हैं। तो 2 गया 6, 1/10 सैक्रिफाइसिंग, 1/10 सैक्रिफाइसिंग, तो 1:1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया अभिजय? 1:1 समझ में आ रहा है? अब पीएफजी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो बच्चों जब भी हिडन गुडविल का केस आए, मैं तो सजेस्ट करूंगा जर्नल एंट्री बना दिया करो, और हिडन गुडविल तो कैलकुलेट करके दिखानी है। बिना वो कैलकुलेट करे आप सीधा ऐसे रफ में नहीं कर सकते, वो दिखाना पड़ेगा, ये सब दिखाना पड़ेगा। तो आइए उसके स्टेप्स लिखते हैं। मनवीर बताइए जरा क्या स्टेप थे हिडन गुडविल के? इनटू, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपीज। शाबाश। अभिजय बताइए नेटवर्थ। वेरी गुड, आप दोनों को काफ़ी हद तक याद है। आइए इसको रिकॉल करें बच्चों। मैंने हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से समझाया था कि इसके 3 स्टेप होते हैं। यूजुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया, पहले वाला स्टेप बच्चे को याद रहता है कि कैपिटल का रेसिप्रोकल कर दो। नया पार्टनर 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है अपने 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए लेकर आ रहा है, तो रेसिप्रोकल कर दो तो 10 लाख रुपए हो गया। अच्छा, नेटवर्थ निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका क्या था बच्चों? टोटल एसेट्स में आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करो, या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ये चीज समझाई थी मैंने। फिर मैंने बोला था इसमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजें क्या थी बच्चों जो दोनों में कॉमन थी? प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ये वाला जो आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता था आफ्टर एडजस्टमेंट होता था, याद करवाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। ये देखिए, मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद होता था। ये पिछली क्लास तक आया नहीं था, अब आएगा इस क्वेश्चन में। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तनिष्का? तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस माइनस करने के बाद होता था, ये लास्ट क्लास में नहीं आया था, अब आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्या ये याद आ रहा है?
ये समझ में आ रहा है बच्चों में यहाँ पे? तो कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो, बात एक ही बैठेगी। आइए इसको समझते। स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%, ये बुरी बात है बच्चों। स्टॉक 10% से कम हो गया, तो पहले तो जाइए रिवैल्यूएशन में, टू स्टॉक 5000। और बच्चों जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको क्या सिखाया था, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट इकट्ठे बनाओ और जो इफेक्ट आ रहा है साथ साथ में पुट कर दो। जैसे यहाँ पे स्टॉक आया तो 50,000 माइनस 5,000 45,000 साथ में दिखा दो। आपके दिमाग को 3 बार ही चलाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता कुछ बच्चों ने फाइनल अकाउंट्स कैसे पढ़ा हो, बट ऐसे ही पढ़वाता था मैं, तीनों चीज़ें इकट्ठे बनानी है। और अभी भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, ऐसे ही करिए। फाइनल अकाउंट्स में यही करते थे ना, कोई एडजस्टमेंट ऊपर आया नीचे भी साथ में करना, तो ऐसे ही करना है। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। अभी कितना है प्रोविजन? 20,000। तो ये तो अच्छी बात हो गई है, 15,000 से कम कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000। और साथ में यहाँ पे डेटर्स में आ जाएगा, कर रहे हैं शायद साथ साथ में, 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो 5% से कम हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे चला जाएगा 3,40,000 का 5% कितना हुआ? 17,000। और यहां पे चला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, 3,40,000 माइनस 17,000 कितना हुआ? 3,23,000। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? समझ में आता है यहां तक कनिष्का? आइए बढ़े आगे। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 1,400 रुपए वर पेड बाय द फर्म। याद करिए, इसके 2 केस कवर कर चुके हैं हम। पहला बताइए, फर्म है, फर्म ही पार्टी दे रही है और खुद ही बिल भर रही है, तो इसकी जेब से जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन टू कैश। बट अगर यहां पे लिखा होता है वर पेड बाय द पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। मैंने ऐसा कुछ समझाने की कोशिश की थी कि मान लो पार्टी आपकी है, बिल आप भर रहे हो, तो रिवैल्यूएशन टू कैश आपकी जेब से जा रहा है। बट पार्टी आपकी, बिल आपका दोस्त भर रहा है, तो वो लेगा ना आपसे पैसे। तो यहाँ पे क्या है, वर पेड बाय द फर्म, तो यहाँ पे चला जाएगा टू कैश, सॉरी कैश नहीं, बैंक की लेके चलिए। कितना रुपए है? 1,400 रुपए। और ये 1,400 रुपए बैंक से भी चले जाएंगे बाय रिवैल्यूएशन 1,400 रुपए। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का? ओपनिंग बैलेंस ही नहीं गिवन, 1,20,000। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? आ सकते हैं। यूजुअली बोर्ड के पैटर्न के अंदर ना एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन आ रही होती है। अगर बड़े वाला क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन में निकल जाता है एक, बट इसका ये नहीं एक चैप्टर ही छोड़ दो। एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल 1,400 रुपये बी अकाउंटेड। मंदिर एसेट है, ये लाइबिलिटी है, डेबिट होगा क्रेडिट? बाय कमीशन रिसीवेबल 1,400 रुपये, और ये बैलेंस शीट में भी चला जाएगा कमीशन रिसीवेबल 1,400 रुपये। हमने सब कुछ कर दिया है इसके अंदर।
आइए सब कुछ करने के बाद अब क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों रिवैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं। बताइए रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस? लॉस दिख रहा है। 1400 गया, 15,000, 7,000, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। और ये के और पी कैपिटल में चला जाएगा किस रेशो में? 3:2, 40:100 एंड तो इधर चला जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। इधर चला गया। बच्चों इसके बाद सीधा क्लोजिंग में नहीं उतर सकते, हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब पीएफजी का काम रहता है ना अभी कंप्लीट करना, तो वापस जाते हैं पीएफजी यानी कि हिडन गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में। ज़्यादा आसान तरीका क्या दिख रहा है, कौन से वाला यूज़ कर ले? ये वाला। आइए स्टेप 1 क्लियर है हमें 10 लाख पार्थ। स्टेप 2 नेटवर्थ निकालना है। अब नेटवर्थ निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है पहले तो देख के बताइए। 4, 1 दोनों का मिला के। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसकी कैलकुलेशन लिखता हूँ 4,50,000। क्या इस क्वेश्चन में रिजर्व्स है कोई? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन हो रहा है? यस। तो रिवैल्यूएशन कितना है? तो 7,000 से इनका ये कैपिटल कम हो जाएगा। क्या ये लास्ट क्लास में करवाया था मैंने? नहीं, क्योंकि तब आया ही नहीं था उस टाइम पे, उस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन था ही नहीं, इसमें है। तो 7,000 माइनस होगा, ये नया पॉइंट बन जाता है। नया पॉइंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ये देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस होना है, लॉस माइनस होना है, बट इसका करके नहीं दिखाया था हमने। क्या इसमें नया पार्टनर का कैपिटल है कितना? 2 लाख। क्या इसमें फिक्टिशियस एसेट है? क्या इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या गुडविल है? बैलेंस शीट वाला गुडविल है ये। बैलेंस शीट में गुडविल लिखा है? नहीं। अगर लिखा होता तो राइट ऑफ कर चुके होते अभी तक। तो कितना हो गया ये? 6,43,000। अब ये 10 लाख में से माइनस करेंगे तो गुडविल हो गया 3,57,000। क्या समझ में आता है? क्लियर हुआ ये? अब इसमें से बच्चों पीएफजी का हिस्सा कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 71,400। तो 71,400 ऊपर की जर्नल में जाएगा, यानी कि 2,71,400 लेकर आया, जिसमें 71,400 यहाँ पे गया और इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताइए क्या ये समझ में आया? तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने में ही अटकना नहीं चाहिए। दूसरा स्टेप होता है हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाना, वो आना चाहिए ढंग से, फिर जाके क्वेश्चन हैंडल होगा। करिए इसको। हो गया? इसका पोस्टिंग करिए पीछे जाके। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे कैसे आ जाएगा? बाय बैंक। कितना आ गया बैंक में पैसा? 2 लाख रुपए। और बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी। कितना हो जाएगा इनका टोटल? 2,71,400। होपफुली लेजर पोस्टिंग आती है हमें समझ में। पहली एंट्री डन।
नेक्स्ट, अब बच्चों अगली एंट्री बताइए, PFG टू कैपिटल, क्या बैंक में कुछ जाएगा? बैंक में कुछ जाएगा? नहीं, ये सीधा कैपिटल में चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा टू PFG, सॉरी बाय PFG। कितना हो गया? 35,700। तो पहले तो यहाँ पे बैलेंस निकलेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 1 यही बैलेंसेस नीचे भी चले जाएंगे, KPS, यहां तक समझ में आता है? समझ में आया? और बच्चों बैलेंस शीट में देख के बताइए कोई ऐसी आइटम जिसको हमने बिना टच करे कुछ रह गया हो। यस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये एज इट इज आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, 2,30,000, 20,000, 10,000, और बैंक का बैलेंस भी आ जाएगा। बैंक का बैलेंस कितना बच गया? तो बैंक का बैलेंस भी ऊपर आ जाएगा। अगर आपने सही किया तो दोनों साइड मैच हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट चेक करिए, क्या ये समझ में आता है? ठीक, मैच हो रहे ना? आइए बढ़े आगे, इधर फोकस करिएगा। बच्चों मुझे ये बात बताओ, नया टॉपिक करें या नहीं? नहीं करना चाहिए। चेंज इन PSR याद है वैसे हमें? आइए उसको रिवाइज करते हैं बच्चों। वहां पे ना एक टॉपिक आता था चेंज इन PSR में, रिजर्व्स का। कितने कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर? 4। अगर मैं इसको बैलेंस शीट के थ्रू बना के समझाने की कोशिश करूं, इधर ही फोकस रखिएगा। जनरल रिजर्व्स, PNL, क्रेडिट बैलेंस, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये होता था एडजस्टमेंट नंबर 1 रिजर्व्स के अंदर। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 रिजर्व्स या प्रॉफिट। सेकंड आता था बच्चों यहां पे कोई लॉस वगैरह आ रहा है, PNL, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई लॉस आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसे बोलते थे क्या? एडजस्टमेंट नंबर 2। आपका कोई लॉसेज हो गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2। क्लियर होती है बात? लॉसेज, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ऐसा कुछ। तीसरा एडजस्टमेंट होता था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। इसके बहुत सारे केसेस बनते थे। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आता था,
फिर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती थी वर्कर की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चौथा केस क्या बनता था बच्चों हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, जहां पे यहाँ पे IFF होता था और उसकी इन्वेस्टमेंट गिवन होती थी जिसका कॉस्ट यहाँ लिखा होता था और मार्केट वैल्यू से रिवैल्यूएशन करना होता था। तो ऐसे कुल मिला के आपको रिजर्व्स के कितने टॉपिक थे, 4। क्या हमें याद है ये? तो बच्चों जो टॉपिक आपने चेंज इन PSR में पढ़ा ये एकदम कॉपी पेस्ट है, किसमें, एडमिशन में कॉपी पेस्ट, कोई भी चेंजेस नहीं है। आइए रिकॉल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्क करिएगा बुक के अंदर एडजस्टमेंट ऑन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, तो मुझे बताओ ये रिजर्व्स के कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, 1, 2 या 3, 4? 2 की। तो ये हो गया टॉपिक नंबर 2, रिजर्व्स का टॉपिक 2, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या लॉसेस, P&L डेबिट बैलेंस। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस चीज का डिस्कशन चल रहा है यहाँ। बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या था बच्चों, लॉसेस का, पार्टनर कैपिटल टू जो भी लॉस, अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है एक्सेट्रा। तो वही एंट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। कौन से पार्टनर होते थे, चेंज इन PSR में तो पार्टनर चेंज नहीं होते थे, रेशियो ओल्ड लेते थे। तो अब बस स्टेटमेंट याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्या ये समझ में आई बात, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, वही बर्डन उठाएंगे। क्या कोई चेंज है, नहीं है, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट, रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व्स, इनका क्या करते थे बच्चों, ये कौन सा एडजस्टमेंट हो गया, फर्स्ट। ये रिजर्व्स का टॉपिक 1 हो गया। इसको क्या करते थे, देखते ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एंट्री क्या होती थी, रिजर्व्स टू पार्टनर कैपिटल। कुछ याद आ रहा है, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये कह रहे पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं ये नहीं कह रहे, इसका लिखी नहीं है एंट्री। अच्छा यहाँ पे बच्चों इन्होंने लिखा हुआ है एंट्रीज फॉर रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर पास्ड इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या ये पहले मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल। मैंने कहा था इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा ऐसा लिखे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस वो करवाऊंगा, वो अगली क्लास में रिकैप करवाऊंगा। बट अभी के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था तो भी एंट्री पास करते थे, याद आता है। इसके अंदर ना एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करिएगा, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ESI पेबल्स, ये रिजर्व नहीं होते। क्या नहीं होते, रिजर्व नहीं होते। ये क्या होते हैं बच्चों, लायबिलिटीज। बहुत बारी बच्चा जल्दबाजी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ESI ऐसी टर्म्स पढ़ के ना घबरा जाता है और ये मान लेता है ये तो रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं, ये क्या है, लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। क्या समझ में आ रही है बात। एम्प्लॉय, इसका नाम होता था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। समझ रहे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूल मत जाइएगा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 51, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दिस। ये ओल्ड रेशियो हो गया, नए पार्टनर को एडमिट किया। क्या नया रेशियो निकालने की जरूरत है अक्षत, जनरल रिजर्व है और 20,000 रुपए का प्रॉफिट है एसेट साइड पे। ये क्या है, प्रॉफिट, और ये क्या है, लॉस। कैसे पता लगा, P&L एसेट साइड पे, एसेट साइड पे जो P&L आ रहा होता है वो तो लॉस ही जा रहा होता है ना। समझ रहे हो या नहीं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व टू A टू B, और दूसरे का क्या हो जाएगा, AB टू P&L। क्या कोई डाउट, नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। ये भी देता हूँ, होमवर्क नहीं से रहेगा, क्लास वर्क आफ्टर क्लास। ये समझ में आया बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट,
2 मिनट आ रहा हूँ। नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स। बच्चों इसके कितने केसेस होते थे? बहुत सारे। आइए याद करते हैं। इधर देखिए प्लीज, इलस्ट्रेशन 52। पवन, रमन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्लीज जल्दबाजी मत करिए क्वेश्चंस करने की, आज काफी काम करना है, इधर फोकस करिए। ओल्ड रेशियो, रोहन एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, तो वर्कर्स के लिए कितना रिजर्व रखा हुआ है हमने? 135 का। फिर याद करिए, एक वर्कर आता था, वर्कर कहता था कि ऐसे ऐसे लग गई है, बलराज, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑन एडमिशन ऑफ रोहन इज इन द फॉलोइंग। अगर इंफॉर्मेशन कोई ना गिवन हो, कनिष्का क्या करते थे? राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। लाइबिलिटी है बट रिजर्व से कम है, पार्थ क्या करते थे इसके अंदर? अगर लाइबिलिटी है बट कम है लाइबिलिटी तो बहुत बढ़िया। यानी कि अगर इसकी जर्नलाइज करें, पहले वाले का तो सिंपल है, दूसरे वाले का क्या करना था बच्चों? रिजर्व आ गया, इतना हिस्सा क्लेम में चला गया और बाकी को राइट ऑफ कर दिया, ऐसे ही था। अच्छा, आखिरी में क्या था बच्चों? बलराज को ज़्यादा ही लग गई थी, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1.5 लाख का है तो रिवैल्यूएशन में चला जाता था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, लाइबिलिटी 1.5 लाख की, 15,000 का रिवैल्यूएशन। रिकॉल होता है? यस। ये भी है बच्चों क्या? क्लास वर्क। कब होगा? आफ्टर क्लास। नेक्स्ट, प्लीज इधर फोकस रखिएगा, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो रहे हैं, ये ना हो जल्दबाजी के चक्कर में ये जो रिवीजन हो रहा है ये भी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चा भूल चुका होता है इसको, ठीक है ना। इसके बाद अनसॉल्व भी दूंगा मैं, तो आप जल्दीबाजी मत करिएगा सिद्धार्थ। सोनू, सुमित, साहिल शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डिसाइड टू एडमिट सुहेल। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बहुत सारे यहाँ पे केसेस आते थे, एक एक करके रिकॉल करते हैं। 4 लाख रुपए तो कॉस्ट हो गया, 36,000 का फ्लक्चुएशन आ गया, मतलब हम अपनी एसेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने गिरने तक रेडी हैं? 3,64,000। मतलब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख से गिर के 3,64,000 तक हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले से तैयारी करके बैठे होंगे। यही बात थी, यही बात थी। बात समझ में आ रहा है? कनिष्का समझ में आ रहा है? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो क्या वैल्यू गिरी होगी? ना, पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू 4 लाख है, कॉस्ट भी 4 लाख थी, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू गिरी है बट थोड़ी सी गिरावट आई है, बलराज गिरावट आई है बट थोड़ी सी, कितनी गिरावट आई है? 18,000 की। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, तो 36,000 में से 18,000 इन्वेस्टमेंट में चले गए और जो बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में बलराज? न्यू रेशो में। तब से बोल तो रहा हूं, न्यू रेशो, न्यू रेशो या ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो। हाँ तो मैं पूछ रहा हूं ना, मैं ये चेक कर रहा हूं कि मैं कुछ समझ में आ रहा है क्लास में, या ऐसे बैठा हुआ बच्चा उसी एग्जाम्पल में है, दिल टूट गया, उसी में खोया हुआ बच्चा अभी। मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ ना, मैं बच्चा होश में है या नहीं है क्लास में। इफ मार्केट वैल्यू इज 3,46,000, कितने से गिरावट आ गई है? 54,000 से। तो बच्चों जितना फ्लक्चुएशन था इन्वेस्टमेंट गिरा दी, बाकी जो डिफरेंस बचता था वो रिवैल्यूएशन में जाता था। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू 4,36,000 बढ़ गई है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एंट्री समझाई थी। पहले तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो वैल्यू बढ़ गई है वो रिवैल्यूएशन में डाल दो। डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री भी आती थी, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू। अब आपको समझ में आ रही होगी चेन क्यों बन रही है वो। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? 54 रुक जाते, ज़्यादा हो जाएगा। ये भी क्लास वर्क है, आफ्टर क्लास ये भी होगा।
एनीथिंग एल्स? 54 बोलो मनवीर, एनीथिंग एल्स? चलो आप सबकी बुक के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हो गए? 53, 48, 49, 50? नहीं, 1 2 3, अच्छा 48, 49, 50। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। चलो